तो दोस्तों जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि यह वीडियो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे की जाती है और स्विंग ट्रेडिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो दोस्तों और ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। ट्रेडिंग 3 प्रकार की होती है। पहली इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरी स्विंग ट्रेडिंग और तीसरी पोजिशनल ट्रेडिंग। तो हम आज सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम स्विंग ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट के हिसाब से प्रॉफिट कमाते हैं। इसमें हम मिनिमम 2 दिन से लेके लगभग महीनों तक 2-3 महीने तक स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग के मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक को हम BTST बोलते हैं जिसका मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो, और दूसरा होता है STBT मतलब सेल टुमारो बाय टुडे। और स्विंग ट्रेडिंग में हम मेनली टेक्निकल एनालिसिस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस की ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेनली हमारे बाय सेल के डिसीजन टेक्निकल एनालिसिस पर होते हैं। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग से अलग होती है क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें स्टॉक को एक दिन के अंदर एग्जिट करना पड़ता है, लेकिन वहीं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमें एक दिन तक होल्ड करके रखना ही पड़ता है स्टॉक को। और बाकी आपके ऊपर है, आपको 2 दिन या 3 दिन या फिर 2-3 हफ्ते कितने तक होल्ड करके रखना है। जब आपको उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है वैसे ही आप उसको एग्जिट कर देते हैं। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कब हम स्टॉक के अंदर एंट्री लेते हैं और कब उससे एग्जिट लेते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हम एंट्री तभी लेते हैं जब स्टॉक का प्राइस उसके सपोर्ट लेवल पर होता है, और एग्जिट तब करते हैं जब हमारा स्टॉक का प्राइस उसके रेजिस्टेंस पे होता है, क्योंकि तभी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर हम उसके बीच में कहीं पे भी एग्जिट या एंट्री लेते हैं तो फिर हमारे स्टॉक के प्रॉफिट पे काफ़ी असर पड़ता है। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर अपना एनालिसिस चार्ट पैटर्न पर ज़्यादा देता है, क्योंकि चार्ट पैटर्न हमें इंडिकेट कर देते हैं कि किस टाइप का मूवमेंट आने वाला है स्टॉक के प्राइस में। और वहीं दूसरी ओर वह अपनी फंडामेंटल न्यूज़ को भी देखता है, क्योंकि उससे भी काफ़ी प्राइस में मोमेंटम आ जाता है। इस प्रकार वह स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपनी एनालिसिस करता है। पर स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी रिस्क भी होता है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हमें ओवरनाइट स्टॉक्स को होल्ड करके रखना पड़ता है। अगर स्टॉक्स की एनालिसिस गलत हो जाती है तो प्राइस का मोमेंटम उल्टे डायरेक्शन में भी जा सकता है, जिससे कि ट्रेडर को काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ट्रेडर्स हमेशा काफ़ी नामी और बड़ी बड़ी कंपनियों में ही स्विंग ट्रेड लेना पसंद करते हैं और अपनी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस देखते हुए ही अपना ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों अब हम स्विंग ट्रेडिंग की एडवांटेजेस देखते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हमें पोजिशनल ट्रेड जितना वेट नहीं करना पड़ता और हमें इजीली 10 to 5% रिटर्न्स मिल जाते हैं। और इसकी सेकंड एडवांटेज यह होती है कि फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और तीसरी एडवांटेज यह होती है कि इंट्राडे ट्रेड जितना इसमें रिस्क नहीं होता और ये उससे कम रिस्की होती है। वहीं दूसरी तरफ इसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। नंबर 1 डिसएडवांटेज यह है कि हम इसमें लॉन्ग टर्म गेन को भी मिस कर देते हैं, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स पर ही फोकस ज़्यादा करते हैं। और सेकंड इसकी डिसएडवांटेज यह है कि ओवरनाइट रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टॉक्स की न्यूज़ कभी भी आ जाती हैं जिससे कि ओवरनाइट प्राइस कहीं पे भी मूव कर सकता है। तो एंड में हमारा कंक्लूजन ये आता है कि ट्रेडिंग किसी भी प्रकार की हो वह रिस्की तो होती है, इसलिए हमें उससे पहले अच्छी तरह सीख लेना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें पहले उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए और फिर उसके बाद हमें स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करनी चाहिए। जब हमें छोटा छोटा प्रॉफिट होने लगे तो हमें अपनी अमाउंट और कैपिटल बढ़ा देनी चाहिए। इस प्रकार हमें कोई सी भी ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी ही और वीडियो भविष्य में और देख सकें।